हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं बच्चों। तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। ये सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी मैं करवा रहा हूं। जैसे कि अपना मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज है उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, ठीक है, जिनको हम टोटल 11 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे मैट्रिसेस चैप्टर को। हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने डिटर्मिनेंट्स में रखा है क्योंकि उसको हम डिटर्मिनेंट से सोल्व करेंगे। डन है। चलिए, तो बच्चों अगर ये पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल @mathswag, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द अपडेट्स एंड ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैट्रिक्स के अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। डन है। पावर ऑफ मैट्रिक्स हो गया है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देख लिया। ट्रांसपोज में हमने वेक्टर्स का यूज भी देखा था, ठीक है ना। एडजॉइंट इनवर्स भी हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के फॉर्मूले भी हमने पिछले सेशन में देख लिए थे, जो भी होते हैं। आज हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्मूलों का सेकंड सेशन है, ठीक है। पिछले सेशन में हमने कुछ इजी क्वेश्चंस देखे थे, आज के सेशन में हम थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे। डन है, क्लियर। ये वाला अपना हो चुका है, तो पिछला सेशन जरूर देख लीजिएगा बच्चों, अगर नहीं देखा है तभी इस सेशन में मजा आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूले कौन कौन से एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं बच्चों। ये बेसिक फॉर्मूले है। पहला फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये है ए इनवर्स का डेट, मतलब इनवर्स को बाहर फेंक दो तो ये बन जाएगा डेट ऑफ, डेट का इनवर्स वो हो गया 1/det। इसी का एक्सटेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो जैसे a की पावर n का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो पावर लेके डेट ले लो, चाहे डेट लेके पावर ले लो, मतलब पावर को आप बाहर फेंक सकते हो। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। डन, क्लियर। उसी तरह इनवर्स बाहर आ गया, वो बन गया 1/det। अब मान लो a के साथ k मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो k तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट डिटरमिनेंट में क्या होता है, वो एक रो से बाहर आएगा, तो जितनी रोज है उतने k बाहर आएंगे। लेट्स से n रोज है, ऑर्डर कितने n है, n ऑर्डर है तो n रोज है, तो कितने k बाहर आए, n बाहर आ गए, तो k की पावर n हो जाएगा। तो ये चार बेसिक फॉर्मूले जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसमें एक फॉर्मूला मैंने और जोड़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो चाहे ए का डिटरमिनेंट लो, बात सेम ही है, क्योंकि ट्रांसपोज का क्या मतलब है, आपने रोज कॉलम्स को इंटरचेंज किया है। और डिटरमिनेंट क्या बोलते हैं कि आप किसी भी या तो रो के अबाउट एक्सपेंड कर लो चाहे कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी ट्रांसपोज लेने के बाद, ठीक है। ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अच्छे से। एक तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इनवर्स बाहर आके 1/det हो जाएगा। इसी तरीके से पावर भी बाहर आ जाती है। अगर k मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ तो k कैसे बाहर आएगा, पावर n लेके, जितना ऑर्डर है, और a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट a होता है। फिर अपन ने बच्चों एडजॉइंट वाले फॉर्मूले देखे थे लास्ट सेशन में कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, det की पावर n-1, n का यहाँ पे ऑर्डर है। दो एडजॉइंट आ जाएंगे, जैसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है तो det की पावर हो जाएगी n-1 का स्क्वायर। फिर मैंने बताया था अगर 3 एडजॉइंट आ जाए, कितने आ जाए, 3 आ जाए, लेट्स से एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, 3 एडजॉइंट आ जाए और इसका आपने डिटरमिनेंट लेना है, तो कितने डीजे वाले बाबू आ गए, 3 आ गए, आ डीजे 3 डीजे आ गए। 3 डीजे आ गए तो कितने गिटारिस्ट की जरूरत पड़ेगी, 3 की। तो इसलिए यहां पर अपने को det a की पावर क्या लिखेंगे, n-1 का होल क्यूब लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, n-1 का होल क्यूब। जितने एडजॉइंट है उतनी n-1 की पावर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो 4 एडजॉइंट होते हैं तो पावर में आ जाएगा n-1 की पावर 4, 5 होते हैं तो n-1 की पावर 5 एंड सो ऑन। डन। तो ये बेसिक फॉर्म, ये बेसिक नहीं है, ये तो अच्छे फॉर्मूले हैं, बट ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये होता है। डन, क्लियर। पावर में बस n-1, 2 एडजॉइंट n-1 का स्क्वायर, 3 एडजॉइंट n-1 का क्यूब। तो पिछले सेशन में हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन देखे थे, आज कुछ अच्छे लेवल के देख लेते हैं, लेट्स सोल्व। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है, ये इक्वल है, अपने को det का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिया अपने को, लेफ्ट हैंड साइड में दिया अपने को एडजॉइंट ऑफ 24a, और राइट हैंड साइड में दिया अपने को एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ये दिया हुआ है। इन दोनों का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इक्वल है, इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल है। डन। पहले तो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर हम राइट हैंड साइड पे अटैक करेंगे, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे अटैक किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एडजॉइंट बाहर, सबसे बाहर अटैक करते हुए अंदर जाना है, ठीक है ना, बाहर अटैक करते हुए अंदर जाना है। डन। तो एडजॉइंट ऑफ 24A लिखा है, 24A के पूरी एक मैट्रिक्स है, इसको एक पूरी एक मैट्रिक्स मान के चलो। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए की पावर n-1। वहां पे ए की जगह पे क्या आ गया? बस 24A आ गया, तो अपन क्या लिख देंगे? 24A की पावर n-1। डन। तो ध्यान रखना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट मतलब उस समथिंग की पावर n-1। n कितना है यहाँ पे? 3 है, तो पावर हो जाएगी 3-1। चेक कीजिए, अंदर क्या आएगा? 24A। डन है? क्लियर? सीधा लिख दो, 3-1 क्या हो गया? ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पहले तो यहां पर मैंने किसका फॉर्मूला लगा दिया? एडजॉइंट का लगा दिया। किसका लगा दिया? एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट उस समथिंग की पावर n-1, और समथिंग क्या है यहां पर? 24A। तो एडजॉइंट ऑफ 24A का डिटर्मिनेंट 24A की पावर 2। फिर आप 24 पे अटैक करोगे। मैंने बोला था ना बाहर से अटैक करना है, पहले एडजॉइंट को सोल्व किया, फिर 24 पे अटैक करोगे। अब 24A से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? जितनी रोज है। कितनी रोज है? 3 रोज है, तो 24 ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। K मल्टीप्लाई हो रहा है, K कैसे बाहर आएगा? पावर n लेके, पावर n लेके। डन। तो अपन ने 24 को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 24 की पावर 3। कितनी पावर आ जाएगी? 3। कितनी पावर आ गई? 3। साथ में क्या है? डेट A है। साथ में क्या है आपके पास? डेट A। अब इस पूरे की पावर, ये तो अभी डिटर्मिनेंट से बाहर आया है, पूरे की पावर देखो स्क्वायर है, तो ये मत भूलिएगा, इस पूरे की पावर क्या है? 2 है। इस पूरे की पावर क्या है? 2 है। डन। ये होल स्क्वायर है ना, ये अलग से लिख दिया मैंने। ये तो अभी डिटर्मिनेंट से बाहर आया है, ये पावर किसकी वजह से आई है? डिटर्मिनेंट की वजह से आई है। फिर पूरे की पावर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 24 की पावर 6 इंटू डेट ए की पावर 2। चेक कीजिए, यहां पर आ जाएगी 24 की पावर 6 और डेट ए की पावर 2। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सोल्व होगा। हो गया सिंप्लीफाई? डन है? फिर से समझ लीजिए, पहले अपन ने एडजॉइंट पे अटैक किया, तो ये बन गया 24A की पावर n-1। n यहां पे 3 था तो स्क्वायर हो गया। फिर अपन ने 24 बाहर निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो पावर 3 लेके बाहर आएगा, पावर 3 लेके बाहर आएगा, जितनी रोज है, जितना ऑर्डर है। फिर उसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मत भूलिएगा, होल स्क्वायर। पावर 3 बाहर आई, 3 के साथ 2 भी आएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये डेट ए स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ इस पे। नाउ लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड। आई होप लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है। अब राइट हैंड साइड में देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 एडजॉइंट आ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ। 2 एडजॉइंट आ गए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, बट ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला अब नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये वाले फॉर्मूले डायरेक्टली नहीं लग पाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं लग रहे वो मैं अभी बताता हूँ। 2 एडजॉइंट आ रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, 2 एडजॉइंट आ रहे हैं। तो अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ ए। डन है? तो अगर आप ये फॉर्मूला यहां पर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के बीच में एक 3 बचा, 3 ने टक्कर मार दी बीच में, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के बीच में क्या आ गया? 3 आ गया, तो इसलिए अब वो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग पाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? डन है? तो अब आप सीधा वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि एडजॉइंट। सर आप बोलोगे सर वैसे कर देते ना, 3 इधर दे दो, 6 से हो गया। ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं गाड़ी चलती बेटा, ठीक है ना। n-1 का स्क्वायर, ऐसे नहीं गाड़ी चलती, ठीक है ना। डन। तो जैसे जिस ऑर्डर में चीज है उसी ऑर्डर में रखना है, ऑर्डर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहां पर बीच में 3 अटका हुआ है, 3 अटका हुआ है, इसलिए आप वो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। डन है? फिर कौन सा यूज करेंगे? फिर अपन सिंगल वाला यूज करेंगे, ये वाला ऊपर वाला। तो जैसा कि मैंने बताया, बाहर से अटैक करते हुए चलो। कहां पर अटैक करते चलो? बाहर से। तो सबसे पहले आप इस एडजॉइंट पे अटैक करोगे। किस पे अटैक करोगे? इस एडजॉइंट पे। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग, अब ये पूरा समथिंग है, ये पूरा समथिंग, पूरी एक मैट्रिक्स है ये, डन है। ये पूरा समथिंग है। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या होता है? दैट समथिंग की पावर n-1। तो ये पूरा, इसको पूरा हम एक लेके चलेंगे, डन है। तो ये क्या लिखा हुआ है फिर अपने पास? ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a। फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी n-1। n क्या है यहां पर? 3 है, तो पावर हो जाएगी 2। डन है? क्लियर है? तो इस तरीके से आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का, क्योंकि बीच में 3 अटका हुआ है। डन। अपन एडजॉइंट पे अटैक किया, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या होता है? दैट समथिंग की पावर n-1। डन। फिर अपन 3 पे अटैक करेंगे।
उसके बाद आप किस पे अटैक करोगे, अब 3 पे अटैक करोगे। अब सीधा एडजॉइंट पे नहीं जाओगे, अब सीधा एडजॉइंट पे नहीं जा रहा, बाहर से अटैक करते हुए जाना अंदर। तो पहले इस पे अटैक हुआ, अब 3 पे अटैक होगा। अब 3 पे अटैक हुआ मतलब 3 कैसे बाहर आएगा, 3 कैसे बाहर आएगा, पावर n लेके। कितनी पावर हो जाएगी फिर इसकी, 3 हो जाएगी। एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट, चेक कीजिए, डन है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 3 पावर लेके बाहर आएगा। अगेन बच्चों इसका होल स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर है ना, ये भी है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो अपन ने 3 डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है, तो ये 2 पावर भी साथ में लेके बाहर आएगा। डन है। तो 3 का क्यूब इंटू जॉइंट ऑफ 2a का डेट, इसको 3 को डिटरमिनेंट से बाहर निकाल के लिखा है, होल स्क्वायर। डन। तो ये क्या बन गया फिर, अब 3 की पावर 6। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है ना। एक एक स्टेप मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 हो गई, चेक कीजिए। डन है, क्लियर। अब ये 3 बाहर आ गया, अब किस पे अटैक करोगे, अब इस एडजॉइंट पे अटैक करोगे। अभी भी आपने 2 पे नहीं अटैक करना, 2 को एक बार ऐसे ही रहने देना, 2 को नहीं छेड़ना। अब आप इस एडजॉइंट पे अटैक करो। डन। अब अगेन एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट, दैट समथिंग की पावर n-1। तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर अपने पास, 3 की पावर 6 इंटू 2a का डिटरमिनेंट फिर कितना हो जाएगा यहां पर, n-1। कितना हो गया, n-1, दैट विल अगेन 2 हो गया। अब अगेन इस पूरे की पावर कितनी है, 2 है। ये भी चेक कीजिए, ये तो मैंने सिर्फ एडजॉइंट को अटैक किया है, एडजॉइंट को अटैक करके ये आ गया, इस पूरे की पावर 2। डन है, क्लियर। एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट 2a की पावर n-1 और होल स्क्वायर ये ऑलरेडी है, ठीक है। फिर ये क्या बन गया, अब ये बन गया 4। तो यहां पर अपने पास आ गया 3 की पावर 6 इंटू 2a की पावर 4। अब फिर अब आप इस 2 को बाहर निकालोगे, अब इस 2 को बाहर निकालो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाड़ी चलानी है। जैसे पहले मैंने एडजॉइंट पे अटैक किया, फिर 3 को बाहर निकाला, फिर इस एडजॉइंट पे अटैक किया, फिर 2 को बाहर निकालेंगे। डन है। अब ये 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकला तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकला तो कितनी पावर लेके बाहर निकलेगा, अगेन पावर 3 लेकर। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू डेट ए। अगेन इस पूरे की पावर 4 है, इस पूरे की पावर क्या है, 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सीधा लिख दिया करूंगा अगली बार। 2 की पावर 3 बाहर निकला, 4 पावर लेके बाहर निकलेगा। कितनी पावर लेके निकलेगा, 4 पावर लेके। डन है। तो यहां पर पावर 3 थी, ठीक है। तो पहले आपने इस 2 को बाहर निकाला, डेट ए, और होल पावर 4 है। अब देख लो प्रॉपर तरीके से क्या आ गया अब अपने पास। यहां पर था 24 की पावर 6 इंटू डेट ए की पावर 2। अब 24 क्या होता है बच्चों, 24 होता है 8 इंटू 3, और 8 होता है 2 की पावर क्यूब। तो वो मैं लिख देता हूं इसको, ताकि 2 और 3 की टर्म्स में आ जाए सारा। आंसर भी देखो 2 और 3 की फॉर्म में ही है, उस तरीके से ही है। तो 24 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू डेट ए का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 6 इंटू डेट ए का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे 3 आएगा, 2 की पावर 8 3 इंटू 3। तो ये बन गया 2 की पावर 18 3 की पावर 6। डन है। इस तरीके से आ गया। अब इसको और आगे एक्सपैंड कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या बचा, 2 की पावर 18 3 की पावर 6 इंटू डेट ए का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अब देखो बच्चों ये 2 की पावर 3 है, होल पावर 4 है, तो ये पावर 12 लेके बाहर आ जाएगा। तो यहां क्या आ गया, 3 की पावर 6 2 की पावर 12 इंटू डेट ए की पावर 4, ये आया फाइनली, ठीक है। अब तो सिंपल है, बस सिंपल है। ये डेट ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, डेट ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, डेट ए का स्क्वायर बन गया। तो डेट ए का स्क्वायर क्या आ गया, ये इधर आ जाएगा। तो 2 की पावर 18 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12। तो 3 की पावर 6 3 की पावर 6 कैंसल, यहां पर बच गया 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 विल बी योर आंसर, दैट्स इट। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने सोल्व करना है। डन। ये 2 पावर कैंसिल करके यहाँ पे 2 आ गया, और ये वाली जो टर्म है इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले गए। डन, क्लियर, ठीक है। ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। उससे कैंसिल होके वहां पे पावर 2 आ गई, फिर उसको उधर ले गए, पावर आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। चेक कर लीजिएगा।
चलिए अब अगला देखेंगे। आई होप ये क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से बाहर से अटैक करते हुए अंदर जाना है। तो पहले यहां पर अपन एडजॉइंट खोला, फिर 3 को बाहर निकाला, फिर ये वाला एडजॉइंट खोला, फिर 2 पे अटैक किया। पहले इस एडजॉइंट को खोला तो ये आ गया, फिर 3 पे अटैक किया तो ये आ गया, फिर इस एडजॉइंट पे अटैक किया तो ये आ गया, फिर 2 पे अटैक किया तो ये आ गया। अब ये चीजें ध्यान रखना, जब ये अटैक करोगे तो जैसे होल पावर 2 आएगी, तो 3 को बाहर निकालोगे तो ये पावर 2 भी साथ में आएगी 3 के। ठीक है ना, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला ट्राई करते हैं, फटाफट से ट्राई कर लेंगे इसको भी। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स दी हुई है और डेटे 2 है। तो अगर आप ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इन्होंने मैट्रिक्स भी दे दी और डिटर्मिनेंट भी दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे फिर अल्फा की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इन्होंने मैट्रिक्स भी दे दी और डिटर्मिनेंट भी दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि यहां से अपने को अल्फा की वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट से। ठीक है ना, तो डेटे 2 है, उसको खोल लेते हैं, वहां से अपने पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, रो 1 के अबाउट खोल लो चाहे, तो 1 इंटू इसका रो कॉलम हाइड किया 3 2 6 -1, फिर -2 इसका रो कॉलम हाइड किया 2 अल्फा -1, फिर +3 इंटू इसका रो कॉलम हाइड किया 3 2 6 -1 इक्वल टू, एक मिनट, अल्फा -3 आएगा। क्या आएगा? अल्फा -3 इक्वल टू 2। ये आ गया, डन है। चलिए यहां से अपने को अल्फा मिल जाएगा। तो ये 6 - 1 5 -4 अल्फा, ये +2 हो गया, +3 अल्फा, ये -9 हो गया, इज इक्वल टू 2। तो -4 अल्फा +3 अल्फा माइनस अल्फा, ये हो गया 7 -2 इज इक्वल टू 2। तो माइनस अल्फा हो गया उधर जाके 4, तो अल्फा आ गया -4। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई। डन है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू और मैट्रिक्स दोनों चीजें इन्होंने दे दी। वो क्यों दी? ताकि डिटर्मिनेंट से आपके पास अल्फा आ जाए। डन, ये तो अपने पास अल्फा आ गया। अब बारी आती है इसकी, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से वो देख लो वो कैसे सोल्व होगा। अब अपने को यहां पर क्या दिया हुआ है? 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a, ये दिया हुआ है, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला, कैसे करोगे सोल्व? बाहर से अटैक करते हुए चलोगे। ये कितना दिया हुआ है? 32 की पावर n दिया है। डन है, क्लियर। ऑर्डर तो 3 ही है। डन है। तो जैसा कि मैंने क्या बोला था, कैसे सोल्व करना है इसको? बाहर से अटैक करना है। तो पहले आप किस पे अटैक करोगे? इस 2 पे अटैक करोगे। पहले इस 2 को बाहर निकालोगे। तो 2 को बाहर निकाला तो 2 की कितनी पावर हो गई? 2 की पावर हो जाएगी n हो जाएगी। कितनी हो गई? n। 2 की पावर कितनी हो गई बच्चों? n हो जाएगी, क्योंकि पावर n लेके बाहर आएगा। और n क्या है यहाँ पे? तो सच n तो 3 है, n तो पता ही अपने को। n क्या हो गया यहाँ पर? 3 हो गया। तो 2 क्यूब बाहर आएगा। अंदर क्या बचा? एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ये अपने पास बच गया। चेक कीजिए, डन, ये बच गया अब अपने पास डिटर्मिनेंट। अब इसको 2 की पावर में लिखना, 2 की पावर में लिख लो। ये क्या होता है? 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है ना, तो 2 की पावर 5n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5n। क्लियर है। चलिए 32 क्या होता है? 2 की पावर 5, तो ये हो गया 2 की पावर 5n। ऐसा क्यों किया? ताकि ये वाला 2 क्यूब मैं उधर भेज दूं सीधा। ये 2 क्यूब को क्या करना? उधर भेज देना। डन। अब ये यहां पर आ जाओ। अब इस एडजॉइंट पे अटैक होगा। अब एडजॉइंट पे अटैक होगा। अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट। अब यहां पे अगेन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि बीच में 2 बैठा है। बीच में 2 बैठा है, बताया ना मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो सीधा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे, बीच में 2 बैठा है। तो यहां पर क्या लगाओगे? एडजॉइंट का फॉर्मूला, सिर्फ एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डेट समथिंग की पावर, डेट समथिंग की पावर n-1। n कितना है? यहां पर 3 है, तो पावर कितनी हो गई? ये 2 हो गई। क्लियर। समथिंग की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट डेट समथिंग की पावर n-1। और यहां पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये डिवाइड जाएगा, बेस डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डन। अब क्या करोगे? अब इस 2 पे अटैक करोगे। अब ये 2 बाहर निकालोगे। स्टेप बाय स्टेप अटैक करना है, बाहर से अंदर तक जाना है। तो पहले 2 पे अटैक हुआ, फिर जॉइंट पे अटैक हुआ, अब इस 2 पे अटैक होगा। अब ये 2 कैसे बाहर आएगा बच्चों? पावर n लेके। कैसे बाहर आएगा? पावर n लेके। ठीक है ना, तो पावर कितनी है? n कितना है? यहां पर 3 है। n कितना है? 3 है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बच गया एडजॉइंट ऑफ 2a। अंदर क्या बच गया? एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट। ठीक है, डन है। एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट। अब ये इसकी पावर होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर मत भूलिएगा बच्चों, यहां पर ये होल स्क्वायर भी आएगा।
यहां पर ये होल स्क्वायर आ गया। डन है, क्लियर। चलिए, और ये पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 2 पे टैग किया तो 2 की पावर 3 आ गई, इस 2 पे टैग किया तो यहां पर 2 की पावर 3 आ गई थी। ठीक है, डन है। ये होल स्क्वायर को मत भूलिएगा, और राइट हैंड साइड में आ गया अपना 2 की पावर 5n माइनस 3। ठीक है, डन। अब इसको होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बच्चों 2 की पावर 6, और यहां आ जाएगा डेट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 5n माइनस 3। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपन ने सोल्व करना है। एडजॉइंट ऑफ 2a ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इस एडजॉइंट पे टैग करूंगा। डन है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो अभी इस एडजॉइंट पे टैग किया तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन बोल दिया, क्या बोल रहा हूं यार मैं, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, उस समथिंग की पावर n माइनस 1। तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी, n माइनस 1 बोले तो पावर 2 हो जाएगी। कितनी होगी, पावर 2। डन। फिर इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर भी 2 है, ये पावर क्या है, 2 है। डन, क्लियर। चलिए, इस पूरे की पावर क्या है, 2 है, और यहां पावर 6 है, तो ये बन गया 2 की पावर 6। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट मतलब दैट समथिंग की पावर n माइनस 1, और इस पूरे की पावर 2 है, इक्वल टू 2 की पावर 5n माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से आगे सोल्व करेंगे। तो ये बन गया अब अपने पास 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। अब इस 2 पे अटैक कर लो, इस 2 पे चलो बाद में अटैक करेंगे। 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बन गया अपने पास डेट ऑफ 2a की पावर 4। ताकि ये पावर 1 कर दो ना, 2 2 जा 4, और उधर आ गया 2 की पावर 5n माइनस 3। अब इस 2 पे अटैक करो। अब मैं सीधा लिखूंगा बच्चों, 2 पे अटैक होगा तो 2 कितनी पावर लेके बाहर आएगा, पावर n लेके, n क्या हो गया 3, तो ये 2 कितनी पावर लेके आएगा 3, और 3 फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, क्योंकि होल पावर 4 है। तो यहां पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 4 जा 12, जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, और ये बन गया डेट की पावर 4। क्लियर है ना बच्चों, 2 को बाहर लोगे पावर 3, और 3 जो है वो 4 पावर लेके बाहर आएगी, क्योंकि होल पावर 4 है, तो 3 4 जा 12 हो गया। ये बन गई टोटल पावर 2 की पावर 18 इंटू डेट की पावर 4 इज इक्वल टू 5n माइनस 3, 2 की पावर 5n माइनस 3। ठीक है, डन है। अब डेटे कितना अपने पास, डेटे कितना था, डेटे 2 है, वो पुट कर देंगे। तो 2 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 5n माइनस 3। तो ये बन गया 2 की पावर 22 इज इक्वल टू 2 की पावर 5n माइनस 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 22 इज इक्वल टू 5n माइनस 3। तो यहाँ से 5n मेरे पास आ गया 25, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। दैट्स इट। डन है। चलिए, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से सोल्व होगा। n5 आ गया, अल्फा माइनस 4 आ गया, तो n प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 3n प्लस अल्फा। तो 3n n कितना है, 5, अल्फा है माइनस 4, तो ये हो गया 15 माइनस 4, दैट विल गिव यू 11। ऑप्शन डी अपना मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। पहले 2 को बाहर निकाला, फिर इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ, एडजॉइंट पे अटैक करके ये आ गया, फिर इस 2 को बाहर निकाला, पूरे की पावर ले ली, फिर इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ, ये आ गया, फिर 2 पे अटैक होगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाहर से अटैक करते हो चलो, बाहर से अंदर तक जाते चलो, आराम आराम से अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डन है। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला भी क्लियर है। डन, लेट्स चेक आउट दिस वन। फटाफट से इसको ट्राई कर देना। अगेन यहां पे भी वही बाहर से अटैक करते हुए चलना है। चलिए, ये वाला करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे डेटे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ही देखो, यहाँ पे भी डेटे दिया हुआ है, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर डेटे को 2 पुट कर दो, डेट्स इट। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेटे को क्या पुट कर देंगे, 2। तो अपने को क्या दिया हुआ है फिर, ये 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ a क्यूब, ये दिया हुआ है अपने को। 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट a क्यूब, ये दिया हुआ है, और इसका डिटरमिनेंट चाहिए, बाहर लिखा हुआ है ना डेट, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सीधा करूंगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना, स्टेप को फॉलो करते हुए चलना। तो ये क्या लिखा हो, तो 2 एडजॉइंट 5 एडजॉइंट a क्यूब। डन, ये मैंने लिख दिया। अब पहले क्या करोगे, पहले आप 2 पे अटैक करोगे। तो 2 कैसे बाहर आएगा बच्चों, पावर n लेके। n क्या है, 3 है, दिया हुआ है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ऑर्डर जरूर चेक कर लेना, कई बार हो सकता है ऑर्डर 4 दे दे, 5 दे दे, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ खा जाएगा। तो एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लेना पहले। वैसे तो 90% केसेस में 3 होगा, बट चेंज अगेन 10% केसेस कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है,
तो 2 की पावर 3 हो गया। बचा क्या फिर अंदर? अंदर बच गया एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, ये बच गया। डन। और इसका डेट। अब अगेन बच्चों क्या यहां पे मैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि बीच में 5 है। तो यहां पर सीधा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर बीच में 5 है। तो आप क्या करोगे? पहले अब किस पे अटैक करोगे? अब इस एडजॉइंट पे अटैक करोगे। इस एडजॉइंट पे अटैक किया तो क्या आएगा बच्चों? 2 तो अपन ने बाहर निकाल लिया था, 2 क्यूब। इस एडजॉइंट पे अटैक किया तो क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ, और ये समथिंग है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट इस समथिंग की पावर n-1। डन। तो क्या आ गया अब अपने पास फिर ये 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी? n-1। n क्या है यहाँ पे? 3 है, तो पावर होगी 2। डन। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अटैक करना है। फिर अब आप किस पे अटैक करोगे? अब आप 5 पे अटैक करोगे। तो 5 कैसे बाहर आएगा? पावर n लेके। 5 कैसे बाहर आएगा बच्चों? पावर n लेके। डन। n कितना है यहाँ पे? 3 है, तो 5 क्यूब बाहर आएगा। बट यहां पर देखो होल स्क्वायर 2 भी बैठा है, होल स्क्वायर 2 भी बैठा है। होल स्क्वायर 2 का मतलब होल स्क्वायर 2 ही होता है, ठीक है ना? होल स्क्वायर भी बैठा है, ठीक है ना? तो 5 3 पावर लेके बाहर आएगा, बट 3 की पावर 2 भी बाहर आएगी, ठीक है ना? तो कितनी पावर हो जाएगी? 3 2 जा 6। तो 5 कैसे बाहर आएगा? पावर 6 लेके। ये क्लियर है ना? 3 पावर तो डिटर्मिनेंट से बाहर आई, जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो 3 उससे आ गई, होल पावर 2 भी थी, तो 3 2 जा 6 हो गया। बचा क्या अब अपने पास? अपने पास बच गया एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ए क्यूब के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। डन है ना बच्चों? ये 5 की पावर 6 कैसे है? ऑलरेडी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, होल स्क्वायर वगैरह आता है। डन है? बढ़िया तरीके से यहां पर मैं बता चुका हूं, और यहां पर मैं फटाफट सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं। डन है? तो 5 का क्यूब बाहर आएगा, बट पावर 2 लेके बाहर आएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहां पर अब आप इस एडजॉइंट पे अटैक करोगे। अब इस एडजॉइंट पे अटैक किया, अगेन एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट दैट समथिंग की पावर n-1। तो ए क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी? n-1। कितनी हो गई? पावर 2 हो गई। पावर 2 हो गई। अब 2 ऑलरेडी था, तो एक पावर 2 थी और 2 ऑलरेडी है, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। डन है? क्लियर? एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का डिटर्मिनेंट मतलब ए क्यूब की पावर, ए क्यूब के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 2। तो 2 पावर तो एडजॉइंट खोलने की वजह से आई, और 2 ऑलरेडी थी, तो 2 2 जा 4 हो गया। डन। फिर आप यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे? अब ये पावर को बाहर ले जाओ, तो ये बन जाएगा a की पावर 12 बन गया। कितना बन गया? a की पावर 12 बन गया। अब डेटे दिया हुआ है अपने को, डेटे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 पुट कर दो आप। तो ये बन गया 2 क्यूब 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12। चेक कीजिएगा। डन है? क्लियर है? अब 10 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो 10 की टर्म्स में दिया हुआ, तो आप क्या करो? ये 5 की पावर 6 है, तो यहां से 6 पावर इसको दे दो, बाकी पावर बच जाएगी। तो क्या बनेगा ये बच्चों? 6 पावर इसको दे दी, तो यहां पर कितनी बची? 6 बची, और 6 3 9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 6। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। और 2 की पावर 9 कितना हो गया? 512। 2 की पावर 10 होता है ना 1024, ये हो गया 512। 10 की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन अपना ए मैच कर गया। डन है? चलिए ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा अपना सोल्व हो जाएगा। डन है? स्टेप बाय स्टेप अटैक करते चलो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। पहले 2 बार निकाला, फिर एडजॉइंट पे अटैक किया, ये आ गया। फिर इस 5 पे अटैक होगा, ये आएगा। फिर इस एडजॉइंट पे अटैक किया, ये आ गया। फिर पावर 3 बार निकाल ली। डन है? स्टेप बाय स्टेप बाहर से अटैक करते हुए चलना है, बाहर से अटैक करते हुए अंदर जाना है। डन है? चलिए ठीक है, बस ये होल पावर्स ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे पावर 2 थी, तो 5 बाहर आएगा, तो पावर 6 बाहर आ जाएगी। 3 2 जा 6, वैसे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे किया? क्लियर है ना? 2 में से 6 पावर इसको दे दी, ताकि 5 2 जा 10 की पावर 6 हो जाए। यहां पर 6 बच गई, 6 3 9 बच गई पावर। डन। अगला देखते हैं, लेट्स चेक आउट। ये और ट्राई कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना? चेक कीजिएगा आप इसको भी। अब यहां पे बच्चों डेटे 2 दिया हुआ है। डेटे कितना दिया है? 2 दिया है। अब अगेन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम अटैक करेंगे। पहले 3 पे अटैक करेंगे, फिर जॉइंट पे। बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर लो एक बार, यहाँ पर देखो एडजॉइंट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3a दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो ये भी कोई एक नंबर होगा, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं, फिर उसको पुट कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखो, आप ये कोई नंबर ही होगा। डिटर्मिनेंट है मतलब कोई नंबर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होता है? क्या ये हो जाता है 3 टाइम्स डेटे? क्या ये होता है? नहीं।
अगेन पहले 3 बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट से, 3 बाहर निकला तो पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर हो जाएगी 3 इंटू डेट ए। चेक कीजिए, जब आप इस पे अटैक करोगे 3 पे तो 3 क्यूब लेके बाहर आएगा। डन। और डेट ए कितना दिया, डेट ए 2 दिया है, तो ये बन गया 27 इंटू 2, तो ये बनेगा 54, ये आएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 54 लिखोगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्या है, एक नंबर है और उस नंबर की जगह 54 आएगा। वो कैसे है उसको मैंने अलग से आपको सोल्व करके दिखा दिया। डन। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या बन जाएगा, फिर ये जो लिखा हुआ है ये क्या बन गया, 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 54a², ये लिखा हुआ है। चेक कीजिए, 54a²। डन है, क्लियर है। इसका डिटरमिनेंट चाहिए अब आपको, चेक करो, ये चीज लिखी हुई है। डन। तो बार बार डिटरमिनेंट ऑफ 3a लिखने की बजाय आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू निकालकर उसको नंबर में लिख लो, क्योंकि बार बार डिटरमिनेंट 3a लिखना थोड़ा सा वो लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसकी ये कोई नंबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ 3a, इसकी वैल्यू अलग से निकाल के मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब अलग से क्यों बोला, क्योंकि यहां पर भी प्रॉपर्टी लगेगी। 3 पावर बाहर, 3 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो 3 क्यूब बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें भी बच्चे गलती कर सकते हैं, सीधा 3 टाइम्स डेट ए लिख देंगे, 3 टू द 6 लिख देंगे यहां पर, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डन है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब अपने पास ये आ गया। अब सबसे पहले अगेन पहले इस 3 पे अटैक होगा, तो 3 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो कितनी पावर लेके बाहर आएगा, 3, जितना ऑर्डर है। ऑर्डर एक बार जरूर चेक कर लेना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्डर एक बार जरूर चेक कर लेना, हो सकता है कई बार कुछ और दिया हो, 4 दिया होता तो 4 बाहर आता। डन है। फिर आपने इस एडजॉइंट पे अटैक किया। अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट उस समथिंग की पावर n-1, ठीक है ना। ये समथिंग ये है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1 बोले तो पावर 2 हो गई। डन है, क्लियर। फिर आप 54 पे अटैक करोगे। 54 किसकी वैल्यू थी, डिटरमिनेंट ऑफ 3a की थी, तो बार बार डिटरमिनेंट ऑफ 3a लिखने के बजाय उसकी वैल्यू निकालकर लिख दो 54। अब 54 बाहर आएगा बच्चों। अब 54 कैसे बाहर आएगा, अब ध्यान से देखना। अब 54 पावर 3 लेके बाहर आएगा, तो बच्चे यहां गलती कर देंगे, 54 की पावर 3 लिख देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, फटाफट से बता दो। क्योंकि यहां पर देखो होल पावर 2 भी है, होल पावर 2 भी है, ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना। तो 54 बाहर आएगा डिटरमिनेंट से पावर 3 लेके, बट 3 की पावर 2 भी आएगी, ठीक है ना। 54 बाहर आएगा डिटरमिनेंट से पावर 3 लेके, ये सही है, बट 3 की पावर 2 भी आएगी, क्योंकि इस पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर है। डन। तो जब ये डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो पावर 3 तो आएगी, 3 के साथ 2 भी आएगी। डन है। तो 3 2 जा यहां पर 6 हो गया, और यहां पर बच गया डिटरमिनेंट ऑफ a² का स्क्वायर। चेक करो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। 54 को एक्चुअल में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखो 54 क्या है, 3 की पावर 3 इंटू 2, क्योंकि मुझे 3 और 2 की टर्म्स में चाहिए। डन है। 27 हो गया 3 का क्यूब इंटू 2, तो 54 को मैं ये लिख दूंगा। डन है। तो ये बन गया 3 क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 की होल पावर 6, और ये क्या कर देगा, 2 बाहर ले जाओ तो ये बन गया डेटा की पावर 4 बन गया। डन है। ये वाला 2 आप बाहर ले जाओ। चीजें क्लियर हो रही है ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ 3a दिया था तो बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, इसको सीधा 3 इंटू 2 करके 6 कर देंगे, जो कि गलत है। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या, 3 कैसे बाहर आएगा, 3 क्यूब लेके बाहर आएगा। डन। उसकी वैल्यू मैंने आपको अलग से निकाल के दिखा दी, ये कोई एक नंबर होगा, वो नंबर मैंने निकाल लिया, इसको 54 पुट कर दिया, ताकि बार बार मुझे डेट ऑफ 3a ना लिखना पड़े। इससे क्या क्लैरिटी भी आ जाती है, नहीं तो आप डेट ऑफ 3a लिखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन सी रहेगी कि क्या है ये साथ में a के साथ आ रहा है, तो आप इसको मैट्रिक्स की तरह ना ट्रीट कर लो। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई एक नंबर है, क्योंकि डिटरमिनेंट दिया हुआ है। डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर। डन। चलिए, फिर अपन ने 3 पे अटैक किया, 3 क्यूब आ गया बाहर। फिर एडजॉइंट पे अटैक किया, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट दैट समथिंग की पावर n-1। डन है। फिर 54 पे अटैक किया, 54 बाहर आएगा पावर 3 लेके, ये हम मानते हैं, डिटरमिनेंट से बाहर आया पावर 3, बट 3 के साथ साथ 2 भी आएगा। यहाँ पर 2 अटैक कर रहा है ऊपर, देखो हवा में बैठ के अटैक कर रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया। फिर ये a² का डिटरमिनेंट का स्क्वायर, फिर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया। डेटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन खत्म। तो ये बन गया 3 क्यूब, ये 3 की पावर कितनी हो गई, 18, यहां पर 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2 की पावर 4। तो टोटल आप देख लो कितना बन गया जुगाड़, 6 4 10 और 3 की कितनी हो गई, 21 हो गई, 21 और 2 की पावर 10। चेक करो, ये आ गया। अब अपने को 6 की टर्म्स में चाहिए, राइट। तो अगेन जैसे अपन ने पीछे किया था, जैसे यहां किया था, 10 चाहिए था तो 2 की पावर 6 इसको दे दिया, वैसे यहां पर 6 चाहिए तो छोटी पावर देखो किसकी है, छोटी पावर 2 की है,
तो अपन 3 देंगे, तो 3 उधर भेज देंगे थोड़ा सा, ये बोल रहा है 3 थोड़ा सा दे दो यार मेरे को चाहिए, तो कितने चाहिए वो बोल रहा है 10, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तो 21 है, चल ले लो कोई ना, 10 उसको दे दिए, कितने बच गए 11 बच गए, और यहाँ पर आ गई 6 की पावर 10। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अब अपने पास मैच हो रहा है ऑप्शन ए। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, प्रॉपर तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो बढ़िया से सोल्व होंगे, ठीक है। चलो, और अगेन मैं फिर बोल रहा हूं इसमें बच्चों की गलती हो सकती है, इस नंबर को प्रॉपरली अलग तरीके से निकाल लेना। डन है, क्लियर है सारी चीजें, ये चीजें भी ध्यान रखना, होल पावर 2 है तो 3 बाहर आएगा, तो 3 की पावर 2 लेके बाहर आएगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, फटाफट से कर दो इसको भी। अब यहां पे डेटे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं दी हुई, डेटे नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे अपन, ये 2 इक्वेशंस दी हुई है अपने को, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहां से अपने को डेटे की वैल्यू मिलेगी, और वो डेटे की वैल्यू यहां पर यूज हो जाएगी। समझ गए बात? डन है, चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिए अपने को 3 एडजॉइंट, प्रॉपर तरीके से लिख लेना इसको ताकि कोई गलती ना रह जाए, 2 एडजॉइंट। अब यहां पे भी देखो, यहां पे डेटे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डेटे, तो इसको ना मैं पी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं इसको, लेट्स टेक इट एज पी, लेट्स टेक इट एज पी, पी मान लिया, क्योंकि मुझे ना डेटे लिखना, डेटे लिखेंगे फिर उसके साथ ए लिखेंगे तो ना ऐसे कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है, तो डेटे कोई एक नंबर होगा, उस नंबर को मैंने पी मान लिया, ये चीज क्लियर होगी, ताकि थोड़ा सा देखना इजी हो जाता है और कुछ नहीं है, देखना इजी हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा फिर, पी ए, एडजॉइंट ऑफ पी ए, ये चीज क्लियर है। चलिए पी ए, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, डन है। चलिए, और फिर इस पूरे का डिटरमिनेंट, इस पूरे का डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, 3 एडजॉइंट 2 एडजॉइंट पी ए, डेटे को मैंने पी मान लिया, कोई नंबर होगा डेटा उसको मैंने पी मान लिया। चलिए अब सबसे पहले 3 पे टैग होगा, किस पे टैग होगा, इस 3 पे। 3 कैसे बाहर आएगा, पावर एन लेके, 3 कैसे बाहर आएगा, पावर एन लेके, अब एन तो दिया हुआ है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 की पावर 3 बाहर आ गया, इनटू एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ पी ए, इसका डिटरमिनेंट। डन। अब अगेन बच्चों क्या है यहां पर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या है यहां पर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लग सकता है, ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या पता सीधा लग जाए फॉर्मूला तो सीधा कर दो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लग जाए तो वैसे कर दो, नहीं तो यहां पर क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि बीच में 2 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे को एक मैट्रिक्स मानेंगे, ये पूरी एक मैट्रिक्स है। डन। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट उस समथिंग की पावर n-1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी n-1, n-1 बोले तो पावर 2 हो गई, चेक कीजिए। डन है, डन। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि बीच में 2 है। डन। चलिए, तो एडजॉइंट पे टैग किया, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट उस समथिंग की पावर n-1, ठीक है। चलिए अब किस पे टैग होगा, अब इस 2 पे टैग होगा। अब अगेन ध्यान से चीजें समझना, 2 पे टैग हुआ तो 2 कितनी पावर लेके बाहर आएगा, अगेन 3 पावर, बट 3 के साथ साथ 2 भी आएगी, क्योंकि ये देखो इस पूरे का 2 है ना, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चेक कीजिए, एडजॉइंट ऑफ पी ए की पावर 2। डन है, क्लियर। तो 2 बाहर निकला, 3 पावर लेके बाहर निकलेगा, बट 3 के साथ साथ 2 भी आएगी, तो 3 टू द 6। अभी इस एडजॉइंट पे टैग करो, तो स्टेप बाय स्टेप अटैक करते चलो, क्वेश्चन बहुत प्यार से सोल्व होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस एडजॉइंट पे टैग किया, अगेन एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट उस समथिंग की पावर, उस समथिंग की पावर n-1, तो पी ए बचा, पी ए की पावर कितनी हो गई n-1, n-1 बोले तो 2, अब 2 पावर आएगी, बट 2 के साथ ये भी 2 आएगा, तो टोटल पावर कितनी हो गई 4 हो गई। चेक कीजिए, क्लियर है, टोटल पावर कितनी हो गई 4 हो गई। डन है बच्चों, समझ में आ गई चीजें। चलिए, तो देखो यहाँ पे डेटे लिखा होता है ना, बार बार आपको कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने पी कर दिया उसको, तो पी ए की पावर 2 हो जाएगी, 2 के साथ ये भी 2 आएगा, तो पावर 4 हो गई। डन। अब ये पी बाहर निकालो, अब ये पी बाहर निकलेगा, पी बाहर निकलेगा तो पी की पावर कितनी हो जाएगी, बता दो फटाफट से। पी बाहर निकला तो कितनी पावर लेके बाहर निकलेगा 3, बट 3 के साथ 4 भी आएगा, तो पी की पावर होगी 12 इंटू डेटे की पावर 4, और ये इक्वल टू दिया हुआ है क्या, हाँ इक्वल टू दिया हुआ है, वो हम आगे पुट कर देंगे, इसको आगे इक्वल टू पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। चलिए इक्वल टू हम आगे पुट कर देंगे। अब ये भी क्या एक्चुअल में, ये भी तो पी है ना, ये भी तो क्या है पी है,
डेटे क्या है, पी तो है, तो ये भी पी है, तो पी की टोटल कितनी पावर होगी, 16 होगी। तो यहां से मेरे पास फाइनली क्या आया बच्चों, दिस इंप्लाइज 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, पी की कितनी पावर होगी, 16 होगी। डेटे को तो पी लिया था, यहां पे आप देखो डेटे बचा, डेटे पी बन गया, पी की पावर 4, पी की पावर 12, पी की पावर 16। अब पी में क्यों लिख रहा हूं, ताकि थोड़ा देखना इजी हो जाता है, और कोई बात नहीं है। जैसे यहां पे देखो पी आया, पहले पी बाहर निकाला, फिर डेटे बचा, अब फिर डेटे को पी लिख दिया, पी की पावर 16। डन। इक्वल टू में कितना दिया, ये इक्वल टू में दिया 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10। पावर माइनस में क्यों दे रखी है वे, डन है, क्लियर। चलिए अब ये उधर ले जाओ, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, p की पावर 16। अब ये डिवाइड में जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, डिवाइड में जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -13 -3 -16। बहुत बढ़िया, -6 तो ये भी -16, बहुत बढ़िया, हो गया सोल्व। तो p की पावर 16 है, तो 16 16 कैंसिल कर दो, तो ये बच गया अपने पास p इज इक्वल टू 3 की पावर -1, 2 की पावर -1, एंड दैट विल गिव यू 1/3 इंटू 1/2, एंड दैट विल गिव यू 1/6। तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ p आ गया, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, जो कि p था। क्लियर है, तो यहां से मेरे पास डेटे की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1/6 आ गई। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे। डन है, डेटे आ गया, अब उसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, 24 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए, तो वहां पर क्या दिया हुआ अपने को, वहां पर दिया हुआ है बच्चों अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 है। अब ये थोड़ा सा सिंपल सा ही है ये तो, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 है। अब प्रोसेस वही करेंगे, पहले 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालो तो 3 क्यूब हो गया, एडजॉइंट ऑफ 2 है। फिर एडजॉइंट पे टैग करेंगे, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, यार फिर से इंटीग्रेशन, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में भी यही सब चीजें आती है ना, log ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, या फिर 1 बाय समथिंग व्हाटएवर, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उस समथिंग की पावर n-1, उस समथिंग की पावर n-1, n-1 बोले तो 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 पे अटैक होगा। अब ये 2 अगेन कैसे बाहर आएगा, पावर 3 लेके, बट 3 के साथ 2 भी आएगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर 6 हो जाएगी। तो 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6 इंटू डेटे का स्क्वायर, हो गया सोल्व। चीजें क्लियर है ना, 2 के साथ पावर 2 भी आएगी, 3 तो बाहर आएगी, 2 की पावर 3 बाहर आया, बट 2 भी आएगा, तो 3 2 6। अब डेटे को पुट कर दो, डेटे कितना है, 1/6, तो ये बन गया 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6, 1/6 बोले तो 3 इंटू 2, तो एक 3 कैंसिल, एक 2 कैंसिल, तो ये बच गया 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। डन है, चेक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे सर स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, अब देख लो, सॉरी स्क्वायर था ना ये, तो 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 इंटू 2 की पावर 4। चेक है। चलिए अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो साफ दिख रहा है बच्चों, m की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। m की वैल्यू 4 हो गई, किससे कंपेयर करना है, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर m से। तो कंपेयर किया, m की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई। डन। चलो अब आंसर निकाल लेते हैं फाइनल। तो 3 इंटू m कितने, अब m बच्चों 2 का पावर है, 3 के उल्टा हेरा फेरी करती, देखो आप सोचो कि 3m है तो m किसकी पावर है, 3 की, नहीं m किसकी पावर है, 2 की, तो हेरा फेरी कर रखी है इन्होंने, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं ऐसे। तो 3 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, तो ये कितना बन गया, 3 4 12, 12 प्लस 2 14 विल बी योर आंसर, 14 विल बी योर आंसर। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रॉपर तरीके से सोल्व कीजिए, क्वेश्चंस इजी हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उससे अपने पास डेटे आ गया, डेटे को पुट करके अपने पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। अब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों यहाँ पर m और n में 2 इक्वेशन दे रखी है, और ये तो फालतू की चीज दे रखी है इन्होंने। इन 2 इक्वेशंस को सोल्व करके पहले आप m और n की वैल्यू निकालोगे। इन 2 इक्वेशंस को सोल्व करके पहले आप m और n की वैल्यू निकालोगे, और वो m और n की वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। m आएगा आपके पास 5 और n आपका पास आएगा 2, ये आएगा 5 और ये आएगा अपने पास 2 आएगा। चेक कर लीजिएगा, डन है। 2 आएगा कि 3 आएगा, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। 5 4 20, हाँ 22, m की वैल्यू 5 आएगी, n को 2 आएगा। ठीक है, जब अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, ये तो मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, डन। चलिए तो सोल्व करके ये 2 वैल्यूज आ गई,
तो अब आप ध्यान से देखना, यहां पर ऑर्डर देखो कितना दिया हुआ है, ऑर्डर m है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है इसके, इस क्वेश्चन में 5 है ना कि 3। मैंने बोला था ना ऑर्डर जरूर चेक कर लेना। तो यहां पर ऑर्डर m है, m का मतलब ऑर्डर कितना है 5 है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है अपना ऑर्डर है, ये क्या है ऑर्डर है, ये ध्यान रखना, 5 अपना ऑर्डर हो गया। और क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट a क्या है, m माइनस n है। तो डेट a की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, m माइनस n कितनी दी है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू m माइनस n। m माइनस n बोले तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है, 3 है। डिटर्मिनेंट a कितना है, 3 है। तो यहां से मुझे ये चीजें पता लग गई। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, रहने सारी चीजें, अब आते हैं इस पे, ये चाहिए अपने को। तो इसको लिख देते हैं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है अब, n तो अपन निकाल चुके, n 2 है। अब ये n m की वैल्यूज पुट कर लेना, ये वैल्यूज पुट कर लेना। तो n तो 2 है, 2 एडजॉइंट ऑफ m कितना है, m 5 है, तो 5a ये दिया हुआ है अपने को, चेक कीजिए इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, m और n की वैल्यू पुट कर दी, n 2 पुट कर दिया, m 5 पुट कर दिया, तो 2 एडजॉइंट ऑफ 5a। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये 2 बाहर आएगा 2 बाहर आए तो कितनी पावर लेके बाहर आएगा, जितना ऑर्डर है, जितना ऑर्डर है। अब ये चीज यहां पे ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, अब सीधा 2 क्यूब लिख देंगे। 2 कैसे बाहर आएगा, जितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 5 है, तो यहां पर 2 की पावर 5 आएगा बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो ये बच गया एडजॉइंट ऑफ 5a। अब गलती यहां पर एक और हो सकती है, अपन n लिख देंगे, 5 की पावर n, और सॉरी 2 की पावर n, और n यहां पे 2 है। तो अब ये भी गलती कर सकते हो कि 2 स्क्वायर लिख दो इसको। तो n ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, m ऑर्डर है, तो हेरा फेरी करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना, डन, क्लियर। चलिए, तो ये सारी गलतियां ध्यान रखना बच्चों। तो पावर बस आप ये सोचो कितनी पावर लेके आएगा, जितना ऑर्डर है, इस तरीके से सोचा करो। तो ऑर्डर कितना है 5 है, तो 2 की पावर 5 आ गया यहाँ पर। चलिए, अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, अब चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, चाहे पहले सेट जॉइंट पे किया फिर सेट जॉइंट पे किया, बट अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लग जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट वाला, क्योंकि बीच में कोई भी नंबर नहीं है, बीच में कोई भी नंबर नहीं है। तो यहां पे सीधा वो फॉर्मूला लग जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट वाला। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट में कितने डीजे वाले बाबू आ गए, 2, तो कितने गिटारिस्ट बुलाओगे, 2, तो पावर हो जाएगी n-1 का स्क्वायर। डन है, तो अभी ये सीधा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बाकियों में क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि बाकियों में दोनों एडजॉइंट के बीच में नंबर था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में 3 है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दोनों एडजॉइंट के बीच में 2 था, तो इसलिए सीधा फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, नहीं लगाया था पर। यहाँ पे भी देखो दोनों एडजॉइंट के बीच में 5 था, डन है। तो दोनों एडजॉइंट के बीच में अगर नंबर है तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते बच्चों, बट यहाँ पर अपना डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। डन है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे फिर, इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू ये एडजॉइंट ऑफ 5a का मतलब 5a की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 का स्क्वायर। n क्या यहाँ पे ऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर कितना है 5 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 5-1 का स्क्वायर। चेक कीजिए, डन है, सीधा लिख दिया मैंने। ये चीज क्लियर हो गई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का यहां पर मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। तो ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू ये कितनी बन गई पावर 4 का स्क्वायर, यहां पर पावर आ गई 16। फिर आप इस 5 पे टैग करो, अब ये 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, कितनी पावर लेके बाहर आएगा, जितना ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है 5 है, तो 5 की पावर 5 बाहर आएगी, बट पावर 16 के साथ, पावर 16 के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 5 होल पावर 16 इंटू डेटे की पावर 16। डन है ना, चीजें क्लियर है। तो ये बन गया 2 की पावर 5 बाहर आया, 5 के पावर जितना ऑर्डर है उतनी पावर के साथ, साथ में पावर 16 भी आएगी। तो ये बन गया अपने पास 80, 5 की पावर 80 इंटू डेटे, मुझे पता है डेटे 3 है, तो 3 की पावर 16 आ गया। अब ऑप्शन से के साथ कंपेयर कर लो, बस खत्म है क्वेश्चन, ये अपना आंसर आ गया। डन है, क्लियर है। चलिए चेक कीजिएगा, एडजॉइंट 5 की पावर 5, डेटे अपना 3 है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, यहां पे अपने को कंपेयर करना है किसके साथ, किसके साथ कंपेयर करना है, 3 की पावर a, 5 की पावर b, 6 की पावर c। तो यहां पे 6 दिया हुआ है, अपना क्या है 2 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगेन जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चंस में किया था, 2 और 3 को ज्वाइन करना पड़ेगा। 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। तो पहले उसको ज्वाइन करके लिख लेते हैं। तो कितनी, 2 के पावर 5 है, तो छोटे वाले को देंगे पावर। तो यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, 3 की पावर 5 इसको दे दूंगा,
ताकि 3 इंटू 2 क्या हो जाए 6 हो जाए। तो ये बन जाएगा 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 80 इंटू इसमें से कितनी पावर दी है 5 दिया, तो 3 के पास कितनी बचेगी 11 बच जाएगी। ठीक है ना, कितनी पावर दे दी आपने 5 पावर दे दी। डन है। चलिए तो अब ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो, किसके साथ कंपेयर करना है आपने 3 की पावर a 3 की पावर a 5 की पावर b 6 की पावर c। डन। कंपेयर करोगे तो a b c आ गया और a प्लस बी प्लस c निकाल लो, बस खत्म। a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो कोई भी a कोई भी b हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मतलब तीनों को ऐड करना है। ऐड करके कितना आ गया 91 91 और 5 96 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है ना, तीनों को ऐड करके आंसर क्या आ गया 96। क्लियर है, चले आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। डन। तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लग जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का, वो मैंने सीधा लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्राई कर दो फटाफट से। ठीक है, अब यहां पे देखो ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो मतलब अपने को अब किसकी वैल्यू चाहिए, ऑर्डर की वैल्यू चाहिए। ऑर्डर दिया नहीं हुआ, वो अपने को निकालना है। ठीक है ना, डन। चलिए तो ये क्या लिखा हुआ अपने पास, एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स 2a इनवर्स, ये दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। डन। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे दी हुई है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है बच्चों 2 की पावर 84। ये बाद में लिखना, बाद में लिख लेना, पहले लिखना पहले लिख लो। डन है, क्लियर, सही लिखा ना मैंने, एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। डन। अब क्या करोगे, सबसे पहले इस एडजॉइंट पे टैग होगा। अगेन क्या है यहां पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि बीच में 2 बैठा है, बीच में 2 बैठा है, तो इसलिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का। डन। चलिए तो अब सबसे पहले इस एडजॉइंट पे टैग हुआ, तो इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस समथिंग के डिटर्मिनेंट की पावर कितनी हो जाएगी। ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इस पूरे को मैट्रिक्स माना, तो इस डिटर्मिनेंट की पावर कितनी हो जाएगी n-1। कितनी आएगी यहां पर n-1, और यहां पर अभी मुझे n नहीं पता तो इसको ऐसे रखेंगे। n पता है नहीं पता तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा अपने को। तो पावर कितनी हो गई n-1। क्लियर है, ये राइट हैंड साइड बाद में कंपेयर कर लेंगे यार, इसको बार बार लेके चलेंगे। ठीक है, डन। चलिए तो पहले इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर n-1। ठीक है, फिर इस 2 पे अटैक होगा। अब प्रॉपर तरीके से समझना बच्चों क्या हो रहा है यहां पर। 2 पे अटैक होगा तो 2 कैसे बाहर आएगा, पावर n लेके, और वो पावर के साथ n पावर के साथ ये वाली पावर भी आएगी, तो 2 की कितनी पावर हो जाएगी n इंटू n-1। ये चेक कीजिएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी n इंटू n-1। डिटर्मिनेंट से बाहर आया पावर n, n के साथ n-1 भी आएगी। अब बच गया ये एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर n-1। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एडजॉइंट पे अटैक होगा। डन। अगेन एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट उस समथिंग की पावर n-1। तो इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ, इस एडजॉइंट पे अटैक होगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखो 2 की पावर, प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है बच्चों, 2 की पावर n इंटू n-1 इंटू इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो 2a इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी n-1। कितनी हो जाएगी n-1। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट उस समथिंग डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n-1 एडजॉइंट की वजह से आएगी जब एडजॉइंट को खोलोगे, बट साथ में एक और n-1 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों n-1 का स्क्वायर। टोटल पावर कितनी हो जाएगी n-1 का स्क्वायर। चेक कीजिए। डन। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक ऑलरेडी पावर n-1 थी वहां पर। डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ऑलरेडी एक पावर थी n-1, तो एक पावर n-1 एडजॉइंट, इस एडजॉइंट से ही ऑलरेडी n-1 थी तो n-1 का स्क्वायर हो गया। डन। आप बोलेंगे सर फिर सीधा ही लगा देते, सीधा लगाते तो ये वाला 2 बाहर नहीं आ पाता। ठीक है ना, डन। चलिए अब आ जाओ, अब इस 2 पे अटैक करो। अब ये 2 पे अटैक करेंगे, अब ये वाला 2 कैसे बाहर आएगा, पावर n लेके, पावर n लेके, बट n के साथ ही n-1 का होल स्क्वायर भी आएगा, n के साथ n-1 का होल स्क्वायर भी आएगा। डन है, मल्टीप्लाई होके। क्लियर। और यहां बच गया a इनवर्स की डेट की पावर n-1 का स्क्वायर। चेक कीजिएगा। क्लियर, ये सारी चीजें आ रही है अपने पास।
क्लियर है ना बच्चों? डन। स्टेप्स क्लियर हो गए ना? पहले सेट ज्वाइंट पे टैग किया, ये आ गया, फिर इस 2 पे टैग किया, ये आ गया, पावर n आएगी, n के साथ n-1 भी आएगा, फिर इस सेट ज्वाइंट पे टैग किया तो ये आ गया, पावर n-1 आएगी, n-1 के साथ ये n-1 है, होल स्क्वायर हो गया। डन। फिर इस 2 पे टैग किया, पावर n आएगी, n के साथ n-1 का होल स्क्वायर भी आएगा। डन। और फिर ये बच गया। अब ए इनवर्स दिया हुआ है ना हमें, हाँ ए इनवर्स डेट ए दिया हुआ है, ए इनवर्स क्या होगा उसको उल्टा कर दो, ए इनवर्स क्या हो गया उसका उल्टा कर दो। अब यहाँ पे बेस सेम है तो ये वाली पावर्स को मैं ऐड कर देता हूँ, इन पावर्स को क्या करो अब ऐड कर दो, ये वाली पावर और ये वाली पावर क्या हो जाएगी अब ऐड हो जाएगी। डन है? चलिए ये वाली पावर और ये वाली पावर को अब आप ऐड कर दो, क्योंकि बेस तो सेम ही है ना, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स n इंटू n-1 प्लस n इंटू n-1 का होल स्क्वायर। डन है? और ये ए इनवर्स है तो इसको उल्टा कर दो, तो ये बन गया 1 बाय डेट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ये सारी चीजें आ गई। आई होप क्लियर है। डेट ए अपने को 2 दिया हुआ है, डेट ए कितना दिया है 2 दिया। अब इसको लिख देते हैं फिर राइट हैंड साइड में, डेट ए 2 है। डन। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया बच्चों अब अपने पास 2 की पावर, अब इसमें से क्या करो n इंटू n-1 में कॉमन ले लेता हूं, इसमें से n इंटू n-1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा फिर n इंटू n-1 कॉमन लिया, 1 प्लस n-1 बचेगा, 1 प्लस n-1 ये बच गया। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ गया डेट ए 2 है तो 2 की पावर n-1 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये आ गया, ये बच गया। चेक कर लो बच्चों फटाफट से, प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इन दोनों पावर्स को ऐड करके ये आ गया और साथ में ये बचा हुआ है, साथ में ये बचा हुआ है। डन है? क्लियर? इसकी वैल्यू मैंने यहां पर ये लिख दी, ठीक है, और वो ऐड करके ये आ गया, n इंटू n-1 मैंने कॉमन ले लिया। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया यहां पर, ठीक है ना, कौन सी चीज कहां लिखी हुई है। डन। अब ये 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया n स्क्वायर इंटू n-1, n स्क्वायर इंटू n-1 और ये वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, 2 स्टेप को एक साथ करूंगा तो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से n-1 कॉमन ले लो, तो सारी पावर का खेल है ये, n-1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये बचेगा। चेक कर लो, ये आ गया अपने पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है। डन है? चेक कर लो। दोनों पावर्स को ऐड किया, कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया, नीचे डेट ए की वैल्यू लिख दी 2 की पावर n-1 का स्क्वायर, ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। डन। चलिए अब ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल दी हुई है, ये दिया हुआ है, किसकी इक्वल दिया हुआ है 84 की इक्वल दिया हुआ है, कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है 84 की इक्वल है। डन। चलिए तो यहां से मेरे पास फिर क्या आएगा बच्चों, दिस इंप्लाइज n-1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 84। अगर यहां पे प्लस होता तो ये तो n क्यूब माइनस 1 बच जाता, बट प्लस नहीं है, वहां पे माइनस है। डन है? ठीक है, इक्वल टू 84। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो देख लो बच्चों, थोड़ा सा अब यहाँ पे भी मैनिपुलेशन के तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब 84 के अगेन फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर एक एक फैक्टर बाहर निकालते चलो। अब 84 इंटू 1 तो कर नहीं सकते अब, क्योंकि देखो अगर 1 किया, अब ध्यान से देखना कैसे कैसे केसेस बनेंगे। या तो ये 1 हो जाए और ये 84 हो जाए। डन है? क्योंकि ये बड़ा होगा तो 1 इंटू 84। अगर ये 1 हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब वेरीफाई करना पड़ेगा, n की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट करो तो क्या ये 84 बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। डन है? केसेस में दिखा रहा हूं मैं आपको मैनिपुलेशन। 84 है, इसको लिख लिया 1 इंटू 84, तो यहां से n की वैल्यू, अबे सोल्व तो कर नहीं पाओगे, सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्यूबिक बनेगी। ठीक है, मैनिपुलेशन से इजीली सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा वो दिखा रहा हूं मैं। 84 को लिखा 1 इंटू 84, ये बड़ा है तो ये 84, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। 2 आ गई, 2 पुट करेंगे तो यहां पर 84 नहीं बनेगा, इसलिए रिजेक्ट हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे?
ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, अच्छा सॉरी वहां पर क्या है, माइनस है, ये मैंने प्लस करके बताया था, अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो ये n-1 का होल n a क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाती। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 84 में से, 84 में से 2 बाहर निकाला, ये बन गया 42। ठीक है, तो n-1 2 हो गया, मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 पुट करके देखो क्या ये 42 बनेगा, नहीं बन रहा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर आप क्या करो, 3 तो बाहर नहीं है, 2 की पावर ही है सारी, फिर आप 4 बाहर निकाल लो, वहां से क्या निकाल लो, 4 बाहर निकालो, 4 बाहर निकालो तो वो बन जाएगा 21, वो बन जाएगा 21। तो अगर n-1 बच्चों 4 है तो n की वैल्यू 5 होगी। अब 5 पुट करके देखो क्या 21 बन रहा है, ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है, 25 माइनस 5 प्लस 1, तो 21 बन रहा है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। डन है, तो यहां से मेरे पास मतलब n-1 कितना आ गया, 4 आ गया, n-1 4 है तो n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप पूरा सोल्व भी कर लो, उसके बाद यहां पर भी अटक सकते हो, पूरा सोल्व भी कर लो, उसके बाद यहाँ पे बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे भी देखो सारा n पावर्स का खेल हुआ बढ़िया तरीके से। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैसे किया सोल्व, क्लियर है ना, मैनिपुलेशन कर ली, फैक्टर देख लिए, 1 into 84 लिख लिया एक बार, 2 into 42 लिख लिया, 4 into 21, तो n-1 की ये वैल्यूज है, यहाँ से n आया, पुट करके देख लिया क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जाके ये मैच कर गया। डन, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी नहीं करता, फिर एक और 2 निकाल, यहां से फिर 3 निकाल लेते या 7 निकाल लेते, जो भी है। डन है, 3 निकाल के देख लेते हैं, फिर उससे देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये वाला ट्राई करेंगे। अब यहां पर बच्चों इन्होंने कितने एडजॉइंट दे दिए, 3 दे दिए, 3 एडजॉइंट दे दिए, बट क्या फॉर्मूला लग पाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का, नहीं लग पाएगा, क्योंकि बीच में देखो 2 2 है। ठीक है ना, 2 बैठा है। तो इसको अगेन प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अपन अटैक करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बनेगा राइट। इस पूरे की डिटरमिनेंट अपने को दी हुई है, राइट हैंड साइड में हम बाद में कंपेयर कर लेंगे, पहले अपना सोल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 बाहर आएगा बच्चों, अगेन मैंने बोला था ना बाहर से अटैक करते हुए अंदर जाना है, तो पहले 2 पे अटैक होगा, 2 पे अटैक हुआ तो 2 कितनी पावर लेके बाहर आएगा, जितना ऑर्डर है, जितना ऑर्डर है, ऑर्डर चेक कर लो, ऑर्डर कितने 3 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 बाहर आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, डन। इस पूरे का डिटर्मिनेंट, इस पूरे का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डन। चलिए डन। अब क्या यहां पर बच्चों एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि बीच में 2 बैठा है, बीच में कौन बैठा है, 2 बैठा है। तो पहले आपको ये वाले एडजॉइंट को सोल्व करना होगा, इस एडजॉइंट को सोल्व किया, ये पूरा लेंगे, अब ये पूरी मैट्रिक्स, ये पूरी एक मैट्रिक्स मानेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर 2 बैठा है, इसलिए आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो पहले एडजॉइंट पे अटैक होगा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, उस समथिंग की पावर, ये जो सारा समथिंग लिखा है, इस समथिंग की पावर कितनी हो जाएगी, n-1। n कितना है यहां पर 3 है, तो पावर हो गई 2 हो गई, चेक कर लीजिएगा। डन है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है प्रॉपर तरीके से। यहां पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि बीच में 2 था, तो पहले इसको खोला, तो इसकी पावर हो गई n-1, डन। फिर अब इस 2 पे अटैक होगा, बाहर से अटैक करते हुए चलना है, ये नहीं है कि पहले अंदर अटैक कर दिया, ऑर्डर वाइज बाहर से अटैक करते हुए चलो। युद्ध पे जाते हैं तो पहले बाहर सीधा तो महल में नहीं घुस जाते, बाहर से अटैक करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 पे अटैक होगा। सर हम कौन सा युद्ध पे गए हैं, ये युद्ध ही चल रहा है तुम्हारा। 2 पे अटैक होगा तो 2 की पावर n बाहर आएगी, n मतलब तो 3, तो 3 बाहर आएगी पावर, बट 3 के साथ 2 भी बाहर पावर होगी, तो 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगा। क्लियर है ना, डिटरमिनेंट से बाहर निकला पावर 3, 3 के साथ ये 2 भी बाहर आएगी, तो 3 2 6 हो गया। अंदर क्या बच गया फिर, एडजॉइंट ऑफ 2a, इस होल का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर यहां पर है, तो इसलिए 2 बाहर निकला तो पावर 2 लेके बाहर निकलेगा। डन। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट दिया तो यहां पर आपका सीधा फॉर्मूला लग जाएगा।
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट वाला लग जाएगा। यहां पर देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर वो डबल एडजॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 डीजे वाले बाबू है तो कितने आर्टिस्ट चाहिए? 2 आर्टिस्ट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है मतलब पावर कितनी हो जाएगी? n-1 का स्क्वायर। तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 2 क्यूब 2 की पावर 6। अब मान लो यहां पर भी 3 दिया होता तो सीधा फॉर्मूला नहीं लग पाता। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 की पावर 6 तो क्या बनेगा? 2a डेट और उसकी पावर आएगी n-1 का स्क्वायर। n-1 का स्क्वायर, n कितना है यहां पर? 3 है। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये चेक कीजिएगा। और फिर इस पूरे की पावर कितनी है? ये 4 हो गया। और फिर इस पूरे की पावर कितनी है? 2 है। इस पूरे की पावर कितनी है? 2 है। चेक कीजिए। डन है। यहां पर मैंने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का सीधा फॉर्मूला लगा दिया। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूले में पावर में आ जाएगा n-1 का स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। होल पावर 2 है। ठीक है, तो ये बन गया 2 क्यूब 2 की पावर 6 और ये बन गया फिर डेट ऑफ 2a की पावर 6 नहीं सॉरी 4 2 जा 8। डन। अब इस 2 पे अटैक होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी है। ठीक है, अब इस 2 पे अटैक होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बन गया ये अपने पास? डेटे दिया हुआ है ना अपने को। अच्छा, डेटे तो निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है अपने को। तो यहां से अपने पास क्या आ गया फिर बच्चों? 2 की पावर 3 2 की पावर 6, ये कुल मिला के 2 की पावर 9 हो जाएगा। इसको 9 लिख देते हैं। अब ये वाला 2 बाहर आएगा पावर 3 लेके, बट 3 के साथ 8 पावर भी आएगी। तो कितनी पावर हो गई फिर? 24 हो गई। डन। डेटे की पावर 8। चेक कीजिए। क्लियर है ना? 2 की पावर 3 बाहर आया, 3 के साथ 8 भी बाहर आएगी, 8 भी पावर आएगी, तो 8 3 जा 24 हो गया। तो ये बन गया बच्चों 2 की पावर 31 इंटू डेटे की पावर 8। ये अपने को दिया हुआ है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 2 की पावर 41 के इक्वल दिया हुआ है। 2 की पावर 41 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, डन है। चलिए ठीक है, ये मेरे ख्याल से 24 + 9 33 आना था। यहाँ पर 33 कर दीजिए। डन है। अब थोड़ा सा मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 के बाद 33 उधर जाएगा तो डेट ए की पावर 8 कितनी आ गई? 33 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 2 की पावर 8 हो गया। ये कितना हो गया? 2 की पावर 8 ये आ गया। तो मतलब डेट ए क्या हो जाएगा बच्चों? डेट ए 2 की पावर 8 है। डेट ए की पावर 8 2 की पावर 8 है, तो डेट ए प्लस -2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। +2 और -2 दोनों हो सकते हैं क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए? डेट ए का स्क्वायर चाहिए, डेट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए। तो डेट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? डेट ए का स्क्वायर, डेट ए का स्क्वायर एंड डेट विल गिव यू 4। तो 4 विल बी योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते चलो, आंसर बड़े प्यार से आ जाएंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए डन है। यहां पर एडजॉइंट के बीच में कुछ नहीं था, तो यहां पर मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, n-1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर 2 को बाहर निकालेंगे, 2 पावर 3 लेके बाहर आएगा, बट 3 के साथ पावर 8 भी है तो इसलिए पावर 24 हो गई। डन। तो स्टेप बाय स्टेप अटैक करो। पहले 2 पे अटैक किया, बाहर आ गया, फिर इस एडजॉइंट पे अटैक किया, ये आ गया। अब यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का, क्योंकि बीच में 2 है। ठीक है, तो सिर्फ इस पे अटैक होगा। इस पे अटैक किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर इस 2 पे अटैक हुआ, 2 पे अटैक किया, ये आ गया। फिर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। फिर ये वाले 2 पे अटैक किया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अटैक करते चलो। डन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चले अगला देखें। लेट्स मूव ऑन। फटाफट से देख लेते हैं, ये वाला भी ट्राई कर दो अभी ये। ठीक है, लग रहा है खतरनाक सा, डरने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप अटैक करते हैं चलो। अब यहां पे भी देखो 3 एडजॉइंट दिए हुए हैं। एडजॉइंट 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 3 4 दे रखे हैं। 1 2 3 4 दे रखे हैं। पीछे तो 3 थे, बट 3 में से फिर भी 2 में सीधा फॉर्मूला लग गया था। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से चारों के बीच में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर देखो -4 है, ये क्या यार, ये क्या खेल खेलते हैं? -3 है, 3 है। ठीक है, तो किसी में कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चेक कीजिएगा, कर दो फटाफट से। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर भी पूरी पेशेंस के साथ इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, 4 एडजॉइंट दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, ये मजाक ही समझते हैं यार ये लोग तो, है ना। तो एक बार सीधा मैं लिखूंगा, पूरा लिखने की बजाय सीधा मैं इस पे अटैक कर रहा हूं। इस एडजॉइंट पे मैंने अटैक किया, इस एडजॉइंट पे मैंने अटैक किया, तो क्या आ जाएगा? -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ
2a a इनवर्स। ये क्या है यार, ये क्या है, क्या है ये? ठीक है, ये आ गया। तो इसकी डिटरमिनेंट की पावर कितनी हो जाएगी? एडजॉइंट पे टैग करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी? n-1। तो n कितना है यहाँ पर? n तो 3 है, तो पावर कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। चेक कीजिएगा, एडजॉइंट पे टैग किया तो पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर क्या करोगे? इस -4 पे टैग करोगे। पूरा का पूरा -4 लेना है, माइनस नहीं छोड़ना। -4 पे टैग किया तो -4 कैसे बाहर आएगा? पावर 3 लेके, बट 3 के साथ 2 भी बाहर आएगी, तो 3 2 जा 6 हो गया। फिर बचा क्या अपने पास? एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ये बचा अपने पास। डन है। अब इसका क्या लेना है? इसका डेट लेना है, और इसके डेट का होल स्क्वायर है, इसके डेट का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब फिर से अगेन बच्चों, पहले आप किस पे टैग करोगे? अब एडजॉइंट पे टैग होगा, अब इस वाले एडजॉइंट पे टैग होगा। इस वाले एडजॉइंट पे टैग हुआ तो ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स लेके चलोगे तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट की पावर, उस समथिंग के डिटर्मिनेंट की पावर कितनी हो जाएगी? ये बन गया 2 की पावर 12, इसको ऐसे लिख देता हूं, प्लस हो गया 2 की पावर 12। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? अगेन n-1, तो ये -3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? n-1। n-1 बोले तो 2, और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 है, तो ये होल पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। डन। फिर अपन ने ये -3 पे टैग किया ठीक है, फिर ये -3 कैसे बाहर आएगा? पावर 3 लेके, पावर 3, और 3 के साथ ये 4 भी है, तो कितनी पावर होगी? 12 हो गई, तो -3 की पावर 12 हो गई। डन। एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, चेक कीजिए, इस डिटरमिनेंट की पावर 4। अब आप फिर से इस एडजॉइंट पे टैग करोगे। अब क्या यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि बीच में 3 बैठ है, बीच में 3 बैठ है, तो यहां पर भी अपन ने पूरे पे फॉर्मूला लगाया। डन है। यहां पर भी नहीं लग पाया क्योंकि यहां पर -3 था, वहां पर भी नहीं लग पाया क्योंकि वहां पर -4 था। डन है। इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान लिया था फिर अपन ने। डन। चलिए अब यहां पे आ जाओ। अब इस एडजॉइंट पे लगा, इस एडजॉइंट पे लगा, तो क्या बचेगा अपने पास? 2 की पावर 12, ये प्लस हो जाएगा 3 की पावर 12 इंटू, इस एडजॉइंट पे लगा तो मतलब ये बच गया, इतने की पावर कितनी हो गई? n-1। इतने की पावर कितनी होगी? n-1। n- बोले तो पावर 2, और 2 की पावर 4, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 8 हो गई। चलो एक एडजॉइंट तक तो हम आ गए, तो तरीके से सोल्व करोगे, बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो गए, पावर 8 हो गई। डन है। यहां तक अपन पहुंच गए। अब इस 3 को बाहर निकालो। ठीक है, ये वाला 3 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? बाहर देख लो फटाफट से। तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू मैं लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको स्टेप्स दिख जाए। ठीक है अब ये 3 बाहर आएगा पावर 3 लेके, बट 3 के साथ पावर 8 भी है, तो कितनी पावर हो जाएगी? 24। तो क्या बन गया ये? 2 की पावर 12, 3 की पावर 12, 3 की पावर 24। 3 पावर बाहर आएगी, 3 के साथ पावर 8 भी आएगी। अब बचा क्या? एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ये बच गया अब अपने पास इसका डेट। अब फिर से इस एडजॉइंट पे अटैक होगा, एडजॉइंट पे अटैक हुआ, स्टेप बाय स्टेप अटैक करते हुए चलना, बाहर से अंदर तक, स्टेप बाय स्टेप। तो ये बन गया अपने पास फिर 2 की पावर 12, 3 की पावर कितनी हो गई? 36 इंटू, अभी से एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो 2a इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2a इनवर्स की पावर हो जाएगी, यहाँ पे डेट लगेगा, यहाँ पे होल पावर मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिखी है, वो रह गई है, इसकी होल पावर भी थी ना, इसकी होल पावर 8 थी, यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। ठीक है, डन है। इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो मतलब 2a इनवर्स की कितनी हो गई पावर? n-1, n-1 बोले तो 2, और 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 है तो टोटल पावर हो गई अगेन 16 हो गई। ठीक है ना, होल पावर याद रखिएगा, होल पावर कभी वो भूल जाओ, ठीक है ना। तो 2a इनवर्स की पावर 16 हो गई, फिर ये 2 बाहर निकलेगा, बहुत बढ़िया, घुमाते रहो ऐसे ही। तो ये 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, ठीक है ना। तो 2 कैसे बाहर निकलेगा? पावर 3 लेके, चेक कर लो फटाफट से। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 आया, 3 इंटू 16, ये बन गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते चलो बच्चों। पहले इस पे अटैक किया, फिर -4 पे अटैक हुआ, फिर एडजॉइंट पे अटैक हुआ, फिर -3 पे, फिर इस एडजॉइंट पे, फिर 3 पे, फिर एडजॉइंट पे, और फिर ये 2a। अबे ये क्या है?
ये 2a का होल इनवर्स है बच्चों, ये ध्यान दो, अपन ने 2a इनवर्स लिखा है, 2a का होल इनवर्स है ये। अच्छा, ये यहाँ पे भी देखो गड़बड़ करा दी थी इन्होंने, 2a का होल इनवर्स है ये, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। 2a का होल इनवर्स सर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बेटा 2 का भी तो इनवर्स आ गया ना, 2 का इनवर्स मतलब वो 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? वो 1/2 होगा। डन है? क्लियर? चलिए, ठीक है ना। तो यहां पर 2a का होल इनवर्स है, ठीक है। तो 2a का होल इनवर्स का मतलब क्या है? यहां पे 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक बार लिख दूं तो ये बन जाएगा बच्चों 2 का इनवर्स इंटू a का इनवर्स, ऐसे लिखोगे इसको, फिर पावर 16। डन है? क्लियर? तो वो 1/2 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ हो गई थी अभी अपनी, ये चेक कर लीजिएगा। डन। तो अब इस 2 इनवर्स पे अटैक करो, नहीं तो आप चाहो तो इनवर्स को ऊपर ले जाओ, बट ऐसे लिखना गलत होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे कर सकते हो बट वो ऑब्जेक्टिवली सही है। तो ये बन गया 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 36। अब 2 इनवर्स कितनी पावर लेके बाहर आएगा? 3 पावर, बट 3 के साथ 16 भी आएगी बाहर, ठीक है ना। 2 इनवर्स कितनी पावर लेके आएगा बाहर? 3 के साथ 16 भी आएगी, तो टोटल पावर कितनी होगी एक बार देख लो, टोटल पावर होगी 48। अब अपने पास बचा a इनवर्स की डेट की पावर 16, a इनवर्स डेट की पावर 16। डेटे दिया हुआ है क्या अपने को? हाँ डेटे दिया हुआ है, तो डेटे की पावर 16, ठीक है। ठीक है, अब a इनवर्स के डेट की 16 है, मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, बताया हुआ है। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया? 2 की पावर 12, 3 की पावर 36, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 48, और इसको भी उल्टा किया तो ये बन गया डेटे की पावर 16। तो फाइनली ये आ गया अपने पास। लंबी सांस ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए, होप कुछ गलती हुई ना हो, ठीक है। चलिए, तो फाइनली अपने पास ये कैंसिल वैंसिल करके ये बन गया अपने पास, ऊपर आ गया 3 की पावर 36 और नीचे 12 कैंसिल किया तो ये बन गया 36, ये भी 36 आ गया। डेटे कितना दिया? डेटे 3 दिया, तो साथ में यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 की पावर 16। तो 3 की पावर 16, तो ये बन गया 3 की पावर 20 बाई 2 की पावर 36, ये आया अपने पास फाइनल। अब देखो क्या है, अच्छा अब वो दिया हुआ है, ठीक है भाई, घुमाते रहो हम घूमते रहेंगे, उसमें क्या है। 3 की पावर 20 इंटू 2 की पावर माइनस 36, ये आ गया अपने पास। डन है? अब कंपेयर कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर किया तो m की वैल्यू -36 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई? यहां पर मैं लिख देता हूं m और n कितना हो गया। m की वैल्यू देखो, उससे कंपेयर करोगे ना, 2 की पावर m है, तो m कितना हो गया? -36, n हो गया 20, -36 और 20। अपने को क्या चाहिए? m + 2n चाहिए, m + 2n हो गया -36 + 40 एंड दैट विल गिव यू 4, तो 4 आपका आंसर हो गया। डन है? चलिए, 4 विल बी योर आंसर, ठीक है। डन है? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है बच्चों क्वेश्चन को। 24 का क्वेश्चन था ये भी, बाहर से अटैक करते हुए अंदर तक गए, इस तरीके से अपन ने सोल्व कर लिया। चेक कर लीजिए, ठीक है। अगला रखें, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये और ट्राई करते हैं फटाफट से। ए, अब यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दे दी इन्होंने, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 2 मैट्रिसेस है ए और बी, इन्होंने देखो ए का डिटरमिनेंट तो दिया हुआ है, बी का नहीं दिया हुआ, बट बी के लिए क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू आई है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लो? डिटरमिनेंट। ये किस लिए? ताकि बी का डेट निकल जाए। तो यहां से क्या आ गया? डेट ए इंटू डेट बी, डिटरमिनेंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। डेट ए कितना है? 1/8 इंटू डेट बी, तो यहां से मेरे पास डेट बी आ जाएगा। डेट बी कितना आ गया? 8 आ गया, तो वो 1/8 है और ये 8 है। इस तरीके से आप ये आ जाएगा। डन। अब चाहिए क्या अपने को? वो देख लेते हैं। अब अपने को चाहिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। अब ये बी मैट्रिक्स है बच्चों, बी डिटरमिनेंट नहीं है, बी को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इस एडजॉइंट पे अटैक करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, ठीक है। डन है? एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटरमिनेंट, उस समथिंग के डिटरमिनेंट की पावर n-1, उस समथिंग के डिटरमिनेंट की पावर n-1। n कितने? 3 है, तो पावर 2 हो गई। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पर ना 2 मैट्रिसेस है बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। डन है? क्लियर? 2 मैट्रिसेस है यहां पे, b इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। तो डिटरमिनेंट तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा फिर? डेट b का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर,
ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये तो सिंपल है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एडजॉइंट पे अटैक होगा। डेट बी मुझे पता है, डेट बी 8 है, तो ये बन गया 8 का स्क्वायर इंटू इस एडजॉइंट पे अटैक हुआ मतलब 2a की पावर n-1, 2a की पावर n-1 मतलब पावर 2, और एक 2 ऑलरेडी है तो 2 की पावर 2 4 हो गया। डन है। 2a की पावर n-1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 ऑलरेडी है तो ये 4 हो गया। फिर आप ये वाला 2 बाहर निकालोगे। ये 2 कैसे बाहर निकलेगा? पावर 3 लेके, तो 3 पावर आएगी बट 3 के साथ 4 भी आएगा, तो पावर कितनी होगी? 2 की 12 हो गई इंटू डेट ए की पावर 4। डेट ए कितना है? 1/8 है, तो ये बन गया 8 स्क्वायर 2 की पावर 12। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 स्क्वायर क्या हो गया? 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, ठीक है। नहीं तो चलो एक बार ऐसे ही रहने दो 8 स्क्वायर, क्योंकि 2 8 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 8 की ए कितना है? 1/8, तो 1/8 की पावर 4 हो गया। चेक कीजिए। डन, क्लियर। तो 2 8 तो अपने कैंसिल हो गए, तो ये बच गया अपने पास 2 की पावर 12 अपॉन 8 का स्क्वायर। अब इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। 8 हो गया 2 का क्यूब, तो ये पावर नीचे 6 आ गई, तो ये बच गई पावर 6। 2 की पावर 6 आपका आंसर हो गया, और 2 की पावर 6 अपना कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चेक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी अपना मैच कर रहा है। डन है, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से करना था, बस 2 बाहर निकाल लिया, 8 स्क्वायर कैंसिल, वैल्यूज पुट करके 2 में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 2 मैट्रिसेस गिवन थी, ए और बी। यहाँ पर तो सीधा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 मैट्रिसेस गिवन है, बट यहाँ पर दोनों का डिटर्मिनेंट गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ऑर्डर 2 दिया हुआ है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसको। ऑर्डर कितना है? 2 है, ये चीज ध्यान रखना। अब दिया क्या अपने को निकालना क्या? अब ये ध्यान दो, यहाँ पर चीज ऑब्जर्व करो। यहाँ पर देखो ये डेटे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेटे। और फिर यहाँ भी डेटे लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है? 5 टाइम्स डेट ए, 5 टाइम्स डेट ए इंटू बी, ये लिखा हुआ है 5 डेट ए इंटू बी। और फिर इतने पार्ट का फिर से डिटर्मिनेंट है, इतने पार्ट का फिर से डिटर्मिनेंट है। डन है। तो इसका फिर से डिटर्मिनेंट है, ये ध्यान दीजिए। डन है। तो मैं क्या करूंगा? पहले इतने पार्ट का आंसर निकाल लेता हूं। ये जो दिया है इतने पार्ट का मैं पहले आंसर निकाल लेता हूं, ये वाले पार्ट का, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है ना, ये डिटर्मिनेंट कोई एक नंबर देगा, ये कोई एक नंबर देगा, तो इतने पार्ट का मैं आंसर पहले निकाल लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये दिया हुआ है अपने को। डन है। तो आप क्या करो? इतने पार्ट का आंसर अलग से निकाल लो, क्योंकि ये नंबर देगा एक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 डेट ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 डेट ए इंटू बी, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। अब डेट ए कितना है मेरे पास? डेट ए 2 है, तो यहां पर 2 पुट कर दो, 2 इंटू बी और फिर इसका डेट, तो 5 टू 10 बी हो गया, 10 बी का डेट। अब 10 कितनी पावर लेके बाहर आएगा? 10 पावर 2 लेके बाहर आएगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है बच्चों। तो 10 स्क्वायर इंटू डेट बी, 10 स्क्वायर इंटू डेट बी। डेट बी कितना है? डेट बी है 3, तो ये हो गया 100 इंटू 3, डेट विल गिव यू 300। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है? 300 है। क्लियर है। डन है। 5 टू 10, 10 का स्क्वायर बाहर आया 100, और डेट बी कितना है? 300, तो उसकी वैल्यू मेरे पास 300 आ गई, जो अंदर डेट लिखा हुआ है। क्लियर है ना। डेट ए और फिर इसका भी डेट, तो जिसका डेट है वो पूरा एक नंबर होगा। अब ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ए स्क्वायर से। तो अब आपको फाइनली क्या दिया हुआ है? अब आपको दिया हुआ है 300 ए स्क्वायर, 300 ए स्क्वायर और फिर उसका डेट, और फिर उसका डेट। आई होप ये चीज क्लियर है। डन है। अब 300 कितनी पावर लेके बाहर आएगा? पावर 2 लेके, तो ये बन गया 300 का स्क्वायर। 300 कितनी पावर लेके आएगा? पावर 2 लेके, तो 300 का स्क्वायर इंटू डेट ए का स्क्वायर, डेट ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डेट ए का स्क्वायर। अब डेट ए कितना है? ए है 2 है। अब 300 को क्या लिख लोगे बच्चों? 300 हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10 होगा ना। इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू 10 का स्क्वायर, आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैं दिखा देता हूं। ये बन गया 2 का स्क्वायर। 10 क्या होता है? 3 इंटू 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, 3 इंटू 10 का स्क्वायर और उसका 2। तो ये क्या बन गया फिर बच्चों अपने पास? ये बन गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर।
अब 10 क्या होता है 5 इंटू 2, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। डन है, यही करना है ना, उसको इस फॉर्म में लिखना है, 2 3 5 की फॉर्म में लिखना है। तो फटाफट से लिख के अपने पास आंसर आ गया। 3 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 6 होगी। चेक कीजिए, ये आ गया। अपने को a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो तीनों की पावर्स का सम कितना हो गया बच्चों? तीनों की पावर्स का सम आपका 12 हो गया। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। डन है, ये पूछ रहा है वो तीनों की पावर्स का सम, और तीनों की पावर्स का सम 12 हो गया। डन है बच्चों, तो ये जो लिखा हुआ था, ये नंबर लिखा हुआ था, इस नंबर को अपन ने अलग से निकाल लिया। फिर ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसका अलग से डिटरमिनेंट निकाल लिया। डन है, कैसे निकाला क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से सोल्व कर देंगे उसको और फिर खत्म करते हैं सेशन। फटाफट से देख लिए, 24 का क्वेश्चन है, यहां पर भी 2 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। अब आप देखोगे यहां पर सारे मैट्रिसेस क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, ये इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये लिखा क्या हुआ है? ए ट्रांसपोज का डेट इंटू डेट ए इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स को मैं बाहर लिख देता हूं। ये जो इनवर्स है ना, उसको मैंने बाहर निकाल लिया डेट से। और फिर साथ में क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ 4b का डेट, और फिर साथ में लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ab का डेट, एडजॉइंट ऑफ ab का डेट और उसका इनवर्स, इनवर्स मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और फिर डेट ए इंटू डेट ए ट्रांसपोज। सिंपल, ये आ गया। डन है। अब ए ट्रांसपोज का डेट तो ए ही होता है, तो मतलब कितने डेट आ गए? 4 आ गए। अब ये तो नंबर्स है बच्चों, तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो कितने डेट आ गए? 4 आ गए। तो ये बन जाएगा बच्चों डेट ए का स्क्वायर, डेट ए की पावर 4, सॉरी स्क्वायर नहीं 4। और ये क्या बनेगा? ये बन गया बच्चों, अब इस एडजॉइंट पे अटैक होगा। एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो 2a की पावर कितनी हो जाएगी? इसको उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स है तो इसको उल्टा कर दो। तो 2a की पावर कितनी हो गई? एडजॉइंट है n-1, n कितना है यहाँ पर? 3 है, तो 2a की पावर 2 हो गई। डन, चलिए ठीक है, इनवर्स था इसलिए उल्टा कर दिया। एडजॉइंट मतलब 2a की पावर n-1 2 हो गई। अब यहां पर आ जाओ, अब इस पे अटैक होगा एडजॉइंट पे, तो 4b की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अगेन 4b की पावर n-1 बोले तो 2। डन, अब इस पे आ जाओ, इस पे आएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 बाय इनवर्स है तो उल्टा कर दिया। एडजॉइंट पे अटैक हुआ तो एडजॉइंट ऑफ ab का डिटरमिनेंट मतलब ab की पावर 2, डेट ab की पावर 2। एडजॉइंट का मतलब पावर कितनी हो जाएगी? n-1 पावर 2, और वो तो हम ले ही गए साथ में। डन है, ये हो गया अब सिंप्लीफाई के बाद। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लो, बहुत इजी ऐसे है बच्चों। तो ये बन गया डेट ए की पावर 4। अब यहां पे क्या करोगे? पहले अब 2 को बाहर निकालोगे। पहले 2 को बाहर निकाला तो 2 कितनी पावर लेके बाहर आएगा? 3, बट 3 के ऊपर 2 भी है, तो टोटल पावर होगी 2 की पावर 6 इंटू डेट ए का स्क्वायर। डन, अब यहां पर आ जाओ, यहां पे भी आप 4 बाहर निकालोगे। पहले 4 कितनी पावर लेके बाहर आएगा? पावर 3, बट 3 के साथ 2 भी है, तो 4 की पावर हो जाएगी 6 डेट बी का स्क्वायर इंटू, अब इसको क्या लिख दोगे? अब डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये लिखा हुआ है डेट ए का स्क्वायर इंटू डेट बी का स्क्वायर। चेक कीजिएगा, अब कैंसलिंग कर दो, क्वेश्चन खत्म। अब आपको साफ दिख रहा है डेट बी का स्क्वायर कैंसिल है, तो अगर डेट बी ना भी दिया होता तो भी क्वेश्चन सोल्व था ये। ठीक है, डेट बी का स्क्वायर कैंसिल, अरे डेट ए का 4 भी कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर डेट बी ना भी दिया होता तो भी क्वेश्चन सोल्व था ये। ठीक है ना? डन, चलिए तो अब अपने पास बचा क्या? अपने पास बच क्या गया? यहां पर बच गया 4 की पावर 6 को आप 2 की पावर 12 लिख दो, और नीचे बचा 2 की पावर 6 एंड डेट विल बी 2 की पावर 6। खत्म क्वेश्चन। और 2 की पावर 6 कितना हो गया अपना? 64। डन है, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर डेट भी ना भी दिए होते तो भी क्वेश्चन सोल्व था। डन है ना? ऐसे बस डिस्ट्रीब्यूट करके फटाफट से सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट किया है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इनवर्स। कल का सेशन भी यही है, उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।